जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी से साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन है। जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य संबंधी वन लाइनर फैक्ट सीरीज में जो प्रीवियस में हिंदी से साहित्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में आए हुए हैं उपन्यास विधा से, उन्हीं क्वेश्चन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन के ही संकलन यहाँ पे लेकर प्रस्तुत हैं। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है जिससे आप जो है लास्ट टाइम रिवीजन करें, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है कि मैला आंचल जो कहानी की कथा क्षेत्र है, तो आपने कहानी जब पढ़ा होगा मैला आंचल उपन्यास, तो उसमें आपने देखा होगा कि बिहार की पूर्णिया की बात की है रेणु जी ने। सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यास, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित जो उपन्यास है वो है प्रभावती, अलका और निरुपमा। तो सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित उपन्यासों में प्रभावती भी, अलका है और निरुपमा है। जन्म काल के अनुसार देखें तो जन्म काल के अनुसार कथाकारों का सही अनुक्रम क्या है? भगवती चरण वर्मा, जैनेन्द्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो ये है क्रम, वर्मा फिर जैनेन्द्र है, हजारी प्रसाद है, फिर अमृतलाल नागर है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक कौन है? तो हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यास के प्रवर्तक हैं बाबू देवकीनंदन खत्री। चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो देखिए चक्करदार चोरी उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। किस्सा और दृष्टि को जोड़ने वाला तत्व उपन्यास में चरित्र सृष्टि है, ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी का। उपेन्द्र नाथ अस्क का उपन्यास गर्मराख प्रकाशित हुआ, तो सन 1952 में प्रकाशित हुआ। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ की लेखिका का नाम क्या है? बाजार के बीच और बाजार के खिलाफ इसकी लेखिका है प्रभा खेतान। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है पुनर्नवा। पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भागवती का रचना काल है 1877 ईस्वी। झूठा सच के दूसरे भाग का शीर्षक है देश का भविष्य। फणीश्वर नाथ वेणुकृत आंचलिक उपन्यास है, तो आंचलिक उपन्यास में है मैला आंचल। राग दरबारी के रचनाकार हैं श्रीलाल शुक्ल। प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है, तो सुनीता। वयम रक्षामः रचना है चतुर्सेन शास्त्री की। बाढ़ भट्ट की आत्मकथा की साहित्यिक विधा है उपन्यास, यानी उपन्यास विधा की है। चित्रलेखा रचना है भगवती चरण वर्मा का। छाया मत छूना मन, इस उपन्यास के लेखक हैं हिमांशु जोशी। छाया मत छूना मन। जिंदगी नामा उपन्यास की लेखिका है, तो जिंदगी नामा की है कृष्णा सोपती। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों में देखें सही अनुक्रम है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सोपारा रचना है चित्रा मुदगल का। कृतियों में देखें तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का है। मछली मरी हुई राजकमल चौधरी। काला जल गुलेशर खान सानी का है। झीनी झीनी बीनी चदरिया अब्दुल बिस्मिल्लाह का है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। शेखर एक जीवनी के शेखर का चरित्र मूलता है विद्रोही प्रकृति का। मैला आंचल उपन्यास में चित्रण है मेरीगंज का। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास है कसब। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ इंडी का ठाठ रचना है उपन्यास विधा की। घरों के दरवाजे बंद थे, शहर का कारोबार, स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सभी ठप हो गए। सड़क पर चलते आदमी को सारा वक्त इस बात का भास बना रहता है कि खिड़कियों के पीछे मकानों की अंधेरी ढिवड़ियों, दरारों, छिद्रों में उस पर आंखें लगी हैं, उसका पीछा कर रही है। चित्रण है तमस उपन्यास में। चंदर और सुधा की भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण है, तो ये चंदर और सुधा जो पात्र हैं इनकी भावुकतापूर्ण करुण कहानी का चित्रण है गुनाहों के देवता उपन्यास में। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का वो उपन्यास जिसको रैक्वे आख्यान भी कहा गया है, तो देखिए हजारी प्रसाद जी द्वारा जो एक ये उपन्यास है जिसको रैक्वे आख्यान की श्रेणी में डाला गया है, वो है उनकी रचना अनाम दास का पोथा। सही सुमेलित करना है उपन्यास और लेखक में। मैला आंचल तो फणीश्वर जी का। ये पथ बंधु था श्री नरेश मेहता का। गली आगे मुड़ती है शिव प्रसाद सिंह का। लोक ऋण तो ये है विवेकी राय का। विनय और सोफिया प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं, तो विनय और सोफिया जो है ये रंगभूमि के पात्र हैं। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक कहा गया है न्यूयॉर्क को। प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है नीलू नीलिमा नीलोफर भीष्म शाहनी का। एक ही कथानायक चेतन उपेन्द्र नाथ के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके उपन्यास का नायक चेतन नहीं है, तो गर्मराख। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्य का मोटापा, ये कहना है बच्चन सिंह का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सूनी घाटी का सूरज, मकान, पहला पड़ाव, विश्रामपुर का सन।
पार्वती, सुखदेई, दौलत राम और छोटे कथाकृति के पात्र हैं, तो ये सब हैं देवरानी जेठानी की कहानी के पात्र हैं। लाला मदन मोहन उपन्यास परीक्षा गुरु, राम किस्नू बाबू मैला आंचल से हैं, मंगल गोदान से, जुबेर झूठा सच से हैं। आपका बंटी उपन्यास का कथ्य है तलाकशुदा पति पत्नी की संतान की समस्या, दाम्पत्य जीवन का विघटन। गोदान उपन्यास में वर्णित गांव है सिमरी और बेलारी। मैत्रेयी पुष्पा का वो उपन्यास जिसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का वर्णन है वो है चाक। तो मैत्रेयी पुष्पा का जो चाक उपन्यास है इसमें ब्रज क्षेत्र के जीवन यथार्थ का चित्रण हुआ है। उस युवती के प्रति मेरे मन में जो प्रेम और श्रद्धा है वो ऐसी है कि अगर मैं उसकी ओर वासना से देखूं तो आंखें फूट जाए। उपरीत संवाद गोदान उपन्यास के दो पात्र मेहता और मालती के बीच है। बाण भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र हैं राजकुमारी, चंद्र दीक्षित और सुचरिता। सही सुमिलित करना है दलित जीवन से संबंधित जो है ये जगदीश चंद्र, राजनीतिक बोध भीष्म सानी से संबंधित, जीवनी परक उपन्यास अमृतलाल नागर से संबंधित, आत्मकथात्मक शैली ये अज्ञे से संबंधित है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं है, गोदान के धनिया पात की भावाभिव्यक्ति है। स्वाधीनता प्राप्ति से पूर्व पंजाब में पैदा हुए सांप्रदायिक तनाव और उससे जुड़ी क्रूरताओं का अंकन किया गया है। तो कौन से उपन्यास में? तमश में। अज्ञे के उपन्यासों का पात्र है भुवन और सरस्वती। मैलांचल उपन्यास के पात्र हैं कमला और सहदेव मिश्र। यशपाल का झूठा सच उपन्यास का केंद्रीय विषय है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक दंगों की भयावहता। वो उपन्यास जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण हुआ है वो है परीक्षा गुरु। हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के समीक्षक थे, साथ ही उन्होंने एक उत्तम उपन्यास लिखा बाण भट्ट की आत्मकथा। उपन्यास की विशेषता नहीं है स्वाधीनता आंदोलन का चित्रण। आवारा मसीहा के लेखक है विष्णु प्रभाकर। परीक्षा गुरु के नायक का नाम है मदन मोहन। उषा प्रियंवदा के उपन्यास 55 खंबे लाल दीवारें, तो इसमें जो है नायिका है सुषमा। गिरती दीवारें जो उपन्यास है ये उपेंद्र नाथ अस्क की है। गिरती दीवारें उपन्यास उपेंद्र नाथ अस्क की। एक उपन्यास जो पूरी तरह किसान जीवन पर केंद्रित है तो ये है प्रेमाश्रम। एक ऐसा उपन्यास जो पूरी तरह से किसान जीवन पर केंद्रित है वो है प्रेमाश्रम। चोटी की पकड़ की विधा है तो उपन्यास की विधा है चोटी की पकड़। सोया हुआ जल उपन्यास की विषय वस्तु साथ संबंधित है तो एक सराय में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की कहानी के साथ। चंदर, सुधा और पम्मे धर्मवीर भारती जी के गुनाहों के देवता उपन्यास के पात्र हैं ये। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वे रचनाकार जो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए वो है प्रेमचंद। शिवपालगंज राग दरबारी उपन्यास से जुड़ा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के उपन्यासों का प्रकाशन की जिससे शाही कालक्रम है। अप्सरा, अलका, कुल्ली भाट, चोटी की पकड़। दहेज प्रथा मेल विवाह के दुष्परिणाम का चित्रण प्रेमचंद जी ने किया निर्मला उपन्यास में। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम है मृदुला गर्ग। बुधवा की बेटी उपन्यास लिखा पांडे बेचन शर्मा उग्र ने। देवकी नंदन खत्री द्वारा लिखित चंद्रकांता उपन्यास है तिलस्मी प्रकार का। डॉक्टर गोपाल राय ने देवरानी जेठानी की कहानी कृति को हिंदी का पहला उपन्यास माना। फांस उपन्यास का मूल कथ्य है किसान आत्महत्या। राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं वैद्य जी। प्रेमचंद का वो उपन्यास जो पहले उर्दू में बाजारे हुस्न के नाम से लिखा गया था वो है सेवा सदन। उपन्यास और लेखक में देखें तो दिल एक सादा कागज तो ये राही मासूम रजा का है। धरती धन्ना अपना जगदीश चंद्र का है। जाग मजहर गोरा का है। विशंबरनाथ उपाध्याय का है। नागफनी का आदेश अमृत राय का है। मालती बाहर से तितली है भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में कहना लेखक का है। संसार में गऊ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में ये कहना है राम सेवक का। त्याग पत्र का प्रमुख संदर्भ है मनोवैज्ञानिक, क्योंकि वो जिंदा था। जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। ये महाभोज उपन्यास में ये कहना है विंदा का। मनु भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का पहला प्रकाशन वर्ष सन 1979 में मनु भंडारी का महाभोज जो उपन्यास है वो पहली बार प्रकाशित हुआ 1979 में। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की रचना है भिखाड़ी माँ चित्रशाला। उपन्यास विधा की रचना है नदी के द्वीप। आंचलिक उपन्यासकार हैं फणीश्वर नाथ। हिंदी के वो उपन्यासकार जिनकी कृतियों को पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी। देवकी नंदन खत्री के जासूसी उपन्यासों का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय गोपाल राम गहमरी को जाता है। वो सफर था मुकाम था कृति की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। भारतेंदुकालीन परीक्षा गुरु उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। मुझे चांद चाहिए के रचनाकार हैं सुरेंद्र वर्मा। बाधो न नाव इस ठाव के लेखक है उपेंद्र नाथ अस्क। उपन्यास विधा की रचना है आधा गांव।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक सांस्कृतिक धारा के उपन्यासकार हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास का पहला प्रकाशन हुआ 1882 ईस्वी में। प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं कृष्णचंद्र, सोफिया और गजाधर। 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवे। कुरु कुरु स्वाहा उपन्यास के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। प्रसिद्ध उपन्यासकार कमलेश्वर की रचना है सुबह दोपहर शाम। उपन्यास विधा की कृति है मुझे चांद चाहिए। सारा आकाश कृति है राजेंद्र यादव की। सारा आकाश राजेंद्र की। ठेठ हिंदी का ठाठ अधकिला अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का है। राधा कृष्ण ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु जो उपन्यास लिखा, देखिए राधा कृष्ण ने जो गोवध की समस्या का निवारण हेतु उपन्यास लिखा वो है निस्सहाय हिंदू। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए, ये कथन है बाणभट्ट की आत्मकथा से। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास है रंगभूमि। लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद के द्वारा सेवा सदन, फिर रंगभूमि, कवन और गर्भभूमि। अमृतलाल नागर रचित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष से देखें तो बुध और समुद्र, सुहाग के नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं चित्रलेखा, भूले विसृजित, टेढ़े मेढ़े रास्ते। प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का प्रमुख पात्र है सूरदास। सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है रचनाएं और रचनाकार तो श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह, नरेंद्र मोहिनी देवकी नंदन खत्री, मायाविनी गोपाल राम गहमरी, पृथ्वीराज चौहान बलदेव प्रसाद। गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है कृषक जीवन। अमृतलाल नागर का प्रथम प्रकाशित उपन्यास है बुध और समुद्र। सामाजिक उपन्यास अमरबेल के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। एक उपन्यास जिसकी कथा व इसका संबंध औपनिवेशिक युग से है वो है अनाम दास का पोथा। व्यक्तिवादी उपन्यासकारों की परंपरा में कौन नहीं है तो गोपाल राम गहमरी। शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यासकार श्रीनिवास दास। मनोहर श्याम जोशी की रचनाएं हैं हरिया हरक्लूज की हैरानी, कसब, कौन हूँ मैं। प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित और उपेक्षित कृष्ण की आवाज़ थे। प्रेमचंद के संबंध में ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना। उपन्यास और पात्र में देखें तो सुनीता, पात्र हैं सुनीता, श्रीकांत, हरिप्रसन्न, सत्या। नदी के द्वीप तो भुवन, गौरा, रेखा, चंद्रमोहन। दादा कॉमरेड इनका है हरीश, शैला, यशोदा, अख्तर, रॉबर्ट। अनाम दास का पोथा तो जबाला, रीतंबरा, रिजुका, रैक्व। दिल्ली शहर के रईस की कथा है परीक्षा गुरु में। आजकल जिसे लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है उस व्यवस्था का संकेत प्रेमचंद जी के गोदान में ही मिलता है। लड़ने वालों के पांव 20वीं सदी में थे, सिर मध्य युग में। तमस में ये वाक्य जो कहा गया है यहाँ से ये कट गया है। तमस का वो पात्र जो कथनी करने में समान होने की विडंबना को व्यक्त करता है वो है कश्मीरी लाल। मैला आंचल में प्रशांत, शरद बाबू ने उपन्यासों को नारी यानी पहला आंचल में प्रशांत, शरद बाबू ने उपन्यासों की नारी कहता है किसको, ममता को। ममता जो है उसमें ममता जो पात्र आती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की जीवन की बृहत रही है। तो रामविलास शर्मा के अनुसार हिंदुस्तानी किसानों की जीवन की बृहत रही है प्रेमाश्रम, कर्मभूमि, गोदान। गंगौली गांव में आधा गांव उपन्यास की कथा भूमि है। गरीबी और जहालत दो रोग के ये मैला आंचल से है, प्रशांत का कहना है ये। लज्जा राम शर्मा का उपन्यास है आदर्श हिंदू। कंकाल उपन्यास 1929 में। आर्थर कानन डायल से प्रभावित उपन्यासकार कौन है तो आर्थर कानन डायल से हैं गोपाल राम गहमरी। आर्थर कानन डायल से जो प्रभावित हैं गोपाल राम गहमरी हैं। सेवा सदन 1918 में। फ्राइड के मनोविज्ञान से प्रभावित उपन्यासकार हैं गे। देवकी नंदन खत्री का उपन्यास है अनूठी बेगम, ये 1905 में है अनूठी बेगम। पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास है चित्रलेखा। परीक्षा गुरु लिखा है लाला श्रीनिवास ने। मैला आंचल मूलता है आंचलिक। विभाजन केंद्रित उपन्यास तमस के रचयिता हैं भीष्मशानी। गबन उपन्यास की नायिका हैं तो जालपा है। गबन जो उपन्यास है, गबन उपन्यास की नायिका है जालपा। 12 उपन्यास लिखे हैं प्रेमचंद ने। हिंदी में नारी मनोविश्लेषणात्मक चित्रण करने वाले कथाकार हैं जैनेन्द्र। मुख्यतः दलित वर्ग का चित्रण प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में मिलता है। हिंदी के ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं वृंदावन लाल वर्मा। रंगभूमि उपन्यास प्रभावित है गांधीवादी दर्शन से। उपन्यास और उपन्यासकार अंधेरे बंद कमरे मोहन राकेश, जिंदगी नामा कृष्ण सोबती, बलशनामा नागार्जुन, सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती के द्वारा है। कृतियाँ और कृतिकार में देखें तो चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का, कब तक पुकारूं रांगे राघो, परती परिकथा फणीश्वरनाथ वेणु, मानस का अंत अमृतलाल नागर। गोदान उपन्यास को गद्य में प्रस्तुत महाकाव्य कहा जाता है क्योंकि उसमें भारतीय जनजीवन का यथार्थ चित्रण है। सामान्य आदमी की अच्छाइयों का विवेचना है।
भारतीय संस्कारों का सूक्ष्म अभिनिवेश है। यशपाल के झूठा सच उपन्यास की लोकप्रियता का कारण है उसमें भारत विभाजन की वेदना का यथार्थ चित्रण होना। बाणभट्ट की आत्मकथा सर्वप्रथम प्रकाशित हुई विशाल भारत पत्रिका में। स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में किंतु सार्थकता पुरुष की मुक्ति में है। बाणभट्ट की आत्मकथा में ये कहना है माया महामाया भैरवी का। बाणभट्ट की आत्मकथा है एक जीवन मूल्यों पर आधारित उदात्त प्रेम कथा। गोदान का गोबर रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। गोदान का वो पात्र जो प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है वो है प्रोफेसर मेहता। हिंदी साहित्य का सबसे नया और शक्तिशाली रूप साहित्यिक विधा में प्रकट हुआ तो उपन्यास में। विवाह को मैं सामाजिक समझौता समझता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार न पुरुष को है न स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन है, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान में ये कहना है प्रोफेसर मेहता का। लाल चीन उपन्यास के लेखक है ब्रजनंदन सहाय। लाल चीन बावन दास जो है मैला आंचल उपन्यास का पात्र है, बहुत ही प्रमुख पात्र है बावन दास। मैं इस सिद्धांत का समर्थक हूँ कि संसार में छोटे बड़े हमेशा रहेंगे और जो है हमेशा जो है रहना चाहिए। इसे मिटाने की चेष्टा करना मानव जाति के जो है सर्वनाश का कारण होगा, ये कहना प्रेमचंद का। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित उपन्यास है पहला गिरमिटिया। प्रेमचंद जी ने पहला उपन्यास लिखा था तो सेवा सदन 1918 में। प्रेमचंद युग को युग कहने का आधार उपन्यास। परख और त्यागपत्र उपन्यासों के लेखक हैं जैनेन्द्र जी। भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास है मैया दास की माड़ी। देखिए भीष्म सानी द्वारा रचित उपन्यास है मैया दास की माड़ी। उपन्यास विधा की रचना है लवंगलता। शेष यात्रा की लेखिका है उषा प्रियंवदा। अनारो उपन्यास है मंजुल भगत का। अलमा कबूतरी रचना है मैत्रेयी पुष्पा की। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा, अनारो मंजुल भगत, अलमा कबूतरी, मैत्रेयी पुष्पा की। कठ गुलाब जो है ये मृदुला गर्ग का है। जिंदगी नामा कृष्णा सोपती का है। 55 खंबे लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका है उषा प्रियंवदा। मित्रों मरजानी की लेखिका है कृष्णा सोपती। नासिरा शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है 7 नदियां एक समंदर। निष्कवच उपन्यास की लेखिका है राजी शेठ। दुखम सुखम की रचनाकार है ममता कालिया। मित्रों मरजानी सूरजमुखी अंधेरे की तथा जिंदगी नामा की लेखिका है कृष्णा सोपती। ममता कालिया का कहानी संग्रह है सीट नंबर 6। जमाने में हम आत्मकथा की रचनाकार हैं निर्मला जैन। देहाती दुनिया उपन्यास के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। डॉक्टर देवराज कृत अजय की डायरी उपन्यास विधा की रचना है। हिंदी जासूसी व तिलस्मी उपन्यासों का श्री गणेश कन्या का श्रेय देवकीनंदन खत्री को है। वरदान उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। वृंदावन लाल वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है मृगनयनी। सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं राजेंद्र अवस्थी। तमस उपन्यास का धारावाहिक प्रसारण हुआ दूरदर्शन पर। मैला आंचल में वो पात्र जो हमेशा सुपारी चबाता है वो है भगवान भगत। देखिए भगवान भगत जो है मैला आंचल उपन्यास में एक ऐसा पात्र जो हमेशा सुपारी चबाता है। मैला आंचल में सफल चित्रण हुआ है ग्राम जीवन में घटित होने वाले राजनीतिक आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक संबंधों का। 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में जन्म हुआ प्रेमचंद का। ग्लोबल गांव के देवता के रचनाकार हैं रणेंद्र। चंद हसीनों के खतूत के लेखक हैं पांडे बेचन शर्मा उग। परती पर कथा उपन्यास के लेखक हैं वड़ेश्वर। बंगाल के अकाल पर आधारित उपन्यास हैं विषाद मठ। धरती धन्ना अपना उपन्यास के लेखक हैं जगदीश चंद्र। अमरकांत प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास के पात्र हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना मैला आंचल का पात्र कौन है तो डॉक्टर प्रशांत। चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों के संदर्भ में अक्सर इतिहास रस की चर्चा होती है। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। सर्वसुख नामक अग्रवाल बनिया की कथा उल्लेखित है देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास में। तलाकशुदा माता पिता की संतान की मानसिकता पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। भीष्म सानीकृत तमस उपन्यास का कथानक केंद्रित है विभाजन की त्रासदी और सांप्रदायिक विद्वेष पर। अफ्रीका में रंगभेद तथा उपनिवेशवादियों के स्थानीय और भारतीय मूल के निवासियों के प्रति घृणा और क्रूरता का मार्मिक चित्रण है पहला गिरमिटिया में। दलित जीवन पर आधारित उपन्यास है धरती धरना अपना और यथा प्रस्तावित। देश विभाजन के प्रसंग पर आधारित उपन्यास झूठा सच, तमस और कितने पाकिस्तान। मुरारी और नरगिस के प्रेम पर आधारित उपन्यास है चंद हसीनों के खतूत। तमस उपन्यास में सांप्रदायिक भावना के निर्माण में सहायक नहीं है विभिन्न संप्रदायों का एक स्थान पर वास। यशपाल के उपन्यास झूठा सच में दौलत राम आजाद कम्युनिस्ट पार्टी का सदस्य है।
अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मुझसे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। ये देह की वस्तु नहीं, आत्मा की है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का ही परिणाम और संपूर्ण आत्मसमर्पण। ये पंक्तियाँ गोदान उपन्यास में कही गई हैं मालती पात्र द्वारा। नई पौध के लेखक हैं नागार्जुन। मृगनयनी रचित है वृंदावन लाल वर्मा द्वारा। भीष्म सानी द्वारा लिखित उपन्यास है गुनाहों का देवता। उपन्यास की कथानक को 3 प्रधान भागों में बांटने हैं: प्रारंभ या प्रस्तावना, मध्य विकास, परिणाम या समाप्ति। हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है परीक्षा गुरु। सरकटी लाश उपन्यास के लेखक हैं गोपाल राम गहमरी। रजिया बेगम जो रचना है किशोरीलाल गोस्वामी की है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास है भूतनाथ देवकी नंदन का है। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के पात्र हैं धनिया और झुनिया। अनाम दास का पोथा शीर्षक हजारी प्रसाद का है। एकांशलिक उपन्यासकार है राही मासूम रजा। बाड़भट्ट की आत्मकथा है एक उपन्यास। विश्व का प्रथम उपन्यास माना जाता है कादम्बरी को। चतुरी चमार उपन्यास है निराला का। लाल टीन की छत के लेखक है निर्मल वर्मा। नौकर की कमीज के लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। गोदान उपन्यास है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी। आधा गांव उपन्यास है राही मासूम रजा का। रूपा जीवा उपन्यास है तो रूपा जीवा है लक्ष्मी नारायण लाल का। अमृत राय का उपन्यास है बीज। पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना की ठाकुर जगमोहन सिंह ने। सन्यासी कृति है इलाचंद जोशी की। भाषा के जादूगर के रूप में विख्यात हैं शिवभोजन शाह। वैशाली की नगर वधू रचना है चतुर्सेन शास्त्री की। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास का नाम है गोदान। गली आगे मुड़ती है के लेखक हैं शिवप्रसाद सिंह। काला जल का कथानक है स्त्री उत्पीड़न से संबंधित। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। बंकिम चंद्र का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास है आनंदमठ। प्रेमचंद का अंतिम गोदान है। टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। जुलूस उपन्यास के लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु। वयम रक्षामः उपन्यास है। टूपी सुपला के लेखक है राही मासूम। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता हैं राम नरेश त्रिपाठी। भगवंती उपन्यास के रचयिता हैं सुदर्शन। आपका बंटी उपन्यास की लेखिका हैं मनु भंडारी। शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका है अलका सरावगी। झूला नट उपन्यास के रचनाकार मैत्रेयी पुष्पा। प्रसाद द्वारा रचित इरावती उपन्यास है ऐतिहासिक। झीनी झीनी बीनी चदरिया कृति है अब्दुल बिस्मिल्लाह की। सांप्रदायिकता समस्या पर लिखा गया उपन्यास है तमश। पहला गिरमिटिया उपन्यास विशेषकर महात्मा गांधी पर केंद्रित है। दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका है ममता कालिया। ये पथ बंधु था उपन्यास के लेखक हैं नरेश मेहता। मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है कौन तो मनोहर श्याम जोशी। महाकाल उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वरनाथ रेणु के उपन्यासों के सही अनुक्रम में देखें तो परती पर कथा, दिप्तबा, जुलूस, पलटू बाबू राउत। रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम है गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक है धनवीर भारती। नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास है वरुण के बेटे। प्रकाशन वर्ष के अनुसार मिथिलागर के उपन्यासों के सही अनुक्रम में उसके हिस्से की धूप, चितकोबरा, मैं और मैं, कठगुलाब। कामकुंठा की शिकारी स्त्री के चरित्र का चित्रण किया गया है सूरजमुखी अंधेरे के उपन्यास में। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किया था। आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण 7 नदियां एक समुद्र में है। सेठ माकेमल रचना है अमृतलाल नागर की। तेरी मेरी उसकी बात ये रचना है यशपाल की। देश विभाजन को लेकर लिखा गया उपन्यास झूठा सच है। चॉकलेट उपन्यास पांडे बेचन शर्मा उग्र का है। कटरा भी आरजू रचना है राही मासूम रजा की। प्रकाशन काल की जिसे सही अनुक्रम देखें तो निर्मला, चित्रलेखा, सन्यासी, ना आने वाला कल। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के सही अनुक्रम में बाड़भट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। गंगौली गांव जो है आधा गांव उपन्यास के केंद्र में है। मनोविश्लेषणात्मक शैली के उपन्यासकार है इलाचंद। बाड़भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के पात्र न्यूनिया है। कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम है हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदेह। हिंदी का वो आलोचक जिसने देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास तो वो है गोपाल राय। निराला के उपन्यास का प्रकाशन की दिशा सही अनुक्रम क्या है तो अप्सरा, अलका, निरूपमा, प्रभावती। निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक है राधा कृष्ण। मुन्नी मोबाइल उपन्यास है प्रदीप सौरभ का है मुन्नी मोबाइल। प्रेमचंद जो है आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यासकार हैं। अमृतलाल नागर की जीनी परख उपन्यास खंजन नयन में चित्रण है सूरदास के जीवन का। काशीनाथ सिंह का उपन्यास है रेहन परख हो। कथा सतीसार की लेखिका कौन है तो चंद्रकांता।
सुचरिता का संबंध है बाणभट्ट की आत्मकथा से। जयनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सुनीता, त्यागपद, कल्याणी, सुगधा। शिवपूजन साय का एकमात्र उपन्यास है देहाती दुनिया। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका है निर्गुणिया। शेखर एक जूनी उपन्यास के स्त्री पात्र हैं शशि और सरस्वती। लाल पसीना उपन्यास के लेखक हैं अभिमन्यु अनंत। मनोवैज्ञानिक उपन्यासों का सही अनुक्रम है कल्याणी, सन्यासी, अजय की डायरी, अपने अपने अजनबी। मैलांचल उपन्यास का पात्र है कालीचरण। वृंदावन लाल वर्मा की कृति है भुवन विक्रम। प्रकाशन के अनुसार इलाचंद जोशी के उपन्यासों का सही अनुक्रम है निर्वासित, जिप्सी, जहाज का पंछी, कवि की प्रेयसी। इलाचंद जोशी का उपन्यास है मुक्तिपथ। मनोविश्लेषणवादी कथाकार नहीं है तो चतुर्सेन शास्त्री। प्रेमचंद सेवा सदन उपन्यास का उर्दू शीर्षक है बाजारे हुश। प्रकाशन काल की दिशा प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है सेवा सदन, वरदान, रंगभूमि, प्रतिज्ञा। भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम देखें तो चित्रलेखा, टेढ़ी मेढ़े रास्ते, भूले विसर्जित, सामर्थ और सीमा। राही मासूम रजा के उपन्यासों के प्रकाशन वर्ष में देखें तो आधा गांव, टोपी शुक्ला, दिल एक सादा कागज, असंतोष के दिन। एक पत्नी के नोट्स रचना है ममता कालिया की। बम्बई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित उपन्यास है आवा। महिला पुलिस कर्मियों के जीवन पर आधारित उपन्यास है गुनाह बेगुनाह। जगदीश चंद्र के उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है यादों का पहाड़, धरती धरना अपना, मुट्ठी भर कांकर, नरक कुंड में वास। वो उपन्यास जिसको स्त्री लेखन का प्रस्थान बिंदु मानते हैं मित्रों मरजानी है। वो उपन्यास जिनका संबंध आप्रवासी जीवन से है वो है लाल पसीना। रचनाकाल के अनुसार विष्णु प्रभाकर के उपन्यासों का सही क्रम है ढलती रात, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले हैं हरिऔर। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है इरावती। बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास की लेखिका है मनु भंडारी। कठगुलाब रचना है मृदुला की। मानस का हंस उपन्यास के लेखक है अमृतलाल नागर। झूठा सच उपन्यास यशपाल का है। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। चाक उपन्यास की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। जीवनी परक उपन्यास है खंजन नयन। वर्ग वैषम्य एवं वर्ग चेतना प्रेमचंद के गोदान उपन्यास का मूल आधार है। वह समालोचक जिन्होंने परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यासकार माना तो रामचंद्र शुक्ल है। राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने संयुक्त रूप से रचना की 1 इंच मुस्कान उपन्यास की। बया का घोषला उपन्यास के लेखक हैं लक्ष्मी नारायण लाल। काला जल उपन्यास के लेखक हैं सानी। एक पति के नोट्स उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र भल्ला। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना की विनोद कुमार शुक्ल ने। प्रेमचंद का वो उपन्यास जो गांधीवाद से प्रभावित है वो है रंगभूमि। आंचलिक उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है रेणु को। गुलाम मंडी उपन्यास की लेखिका है निर्मला बुराड़िया। फरिश्ते निकले की मुख्य पात्र है बेला बहू। उपन्यास के तत्वों में नहीं है रंग निर्देश। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का पहला उपन्यास श्री कृष्ण लाल ने माना। मराठी भाषा में उपन्यास को कहते हैं कादम्बरी। उर्दू उपन्यास जो है ये उर्दू उपन्यास में चौगाने हस्ती जो है वो प्रेमचंद जी का हिंदी रूपांतरण है रंगभूमि में। वो उपन्यास जो प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है तो वो है कंकाल उपन्यास। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है मैलांचल। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा है नाचियो बहुत गोपाल में। वो रचनाकार जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया नरेंद्र कोहली। डॉक्टर काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। सुरेश वर्माकृत उपन्यास मुझे चाँद चाहिए की नायिका है वर्षा वशिष्ठ। वे दिन उपन्यास गद्यात्मक विधा की है। फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव। फांस उपन्यास के लेखक हैं संजीव। अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं हिरण्यवासनगे। एक कृति जो एक प्रसिद्ध साहित्यकार के जीवन पर आधारित उपन्यासात्मक जीवनी है वो है आवारा मसीहा। सुरंग में सुबह उपन्यास के लेखक हैं मिथिलेश्वर। औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं गीता श्री। भट्टनी बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास की नायिका है। श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है सीमाएं टूटती हैं। मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका है मृदुला गर्ग। हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास अनामदास का पोथा छांदोग उपनिषद से संबंधित है। तीसरी सतह उपन्यास के लेखक का नाम है गिरिराज किशोर। हिंदी उपन्यासों की संरचना का मूल आधार अंग्रेजी उपन्यास। गोदान उपन्यास में शिक्षक पात्र है मेहता। गोदान उपन्यास की कथावस्तु की कसावट में कमी आई है। शहरी और ग्रामीण पृष्ठभूमि के दो विस्तृत और लगभग विरोधी वातावरण को। आवेग एक वस्तु जीवन दूसरी है। जीवन की सफलता के लिए किसी समय आवेग का दमन जरूरी है तो ये दिव्या से है। यशपाल अपने उपन्यासों में बरबस ही अपनी एक विशेष विचारधारा को ठूस देते हैं।
तो ये जो है कहना है इसका मार्क्स लेनिन के साम्यवाद से। मैला आंचल की भाषा पर निश्चित हिंदी के व्याकरण की कसौटी पर जगह जगह खरी नहीं उतरती, फिर भी अपने ज़माने की अत्यंत लोकप्रिय रचना है। तो ये परिवेश और पात्रों के अनुरूप यथार्थपरक भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। 52 ने दो आज़ाद देशों की हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ईमानदारी को, इंसानियत को बस दो डग में नाप लिया, ये कहना है फणीश्वर का। कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभाव से, कहना है प्रेमचंद का। वृंदावन लाल वर्मा की रचना है गढ़कुंडार। रूठी रानी उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। रूठी रानी बेताल पच्चीसी सोमदेव भट्ट का है। वो उपन्यास जिसमें मृणाल की आत्मपीड़ा है वो है त्यागपत्र। गोपाल दास गैमरी लिखित उपन्यास है प्रेममयी। गोबर गणेश उपन्यास है रमेश चंद्र शाह का। मृदुला गर्ग का उपन्यास है मैं और मैं। निर्मला वर्मा का उपन्यास है अंतिम अरण्य। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मैया दास की माड़ी में हुआ है। फणीश्वरनाथ रेणु का वो उपन्यास जिसमें पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है वो है जुलूस। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल। काम और राम का दंत उपन्यास में चित्रित है मानस के हंस में ये। मैला आंचल उपन्यास का पात्र विश्वनाथ प्रसाद। बाल वया संधि और किशोर मन का मनोवैज्ञानिक अंकन हुआ शेखर एक जीवनी में। मैला आंचल 1954 में प्रकाशन में आया। गोदान में होरी की बेटी का नाम है सोना। धरती माता का प्यार झूठा नहीं, फिर खेलों में जिंदगी झूमेगी। आषाढ़ के बादल बजा रहे हैं, बादल बिजली नाच रही है, तुम भी नाचो। ये पंक्तियां हैं मैला आंचल से। गोदान का रचनाकाल 35-36। यथार्थवादी उपन्यासों में जो वस्तु केंद्रित दृष्टि की प्रधानता होती है। महाराज घर में ना गाय है ना बच्चियां ना पैसा, ये धनिया का कथन होता है गोदान में। और मैला आंचल में कमली का डॉक्टर प्रशांत से संबंध है प्रेमिका का। भारत के विभाजन की मार्मिक पीड़ा को व्यक्त करने वाला उपन्यास तमश है। निपुण का जो है यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की बाढ़ भट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास से है पात्र। त्यागपत्र उपन्यास के स्त्री जीवन का नाम है मृणाल। साहित्य के उपन्यास विधा की रचना है अपने अपने अजनबी। साहित्य के उपन्यास विधा की रचना जो है नौकर की कमीज ये भी है। वो रचना जिसकी पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पे है, तो मछुआरा जीवन पे जो है वो सागर, लहरें और मनुष्य है। सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। वो रचना जो भारत की स्वतंत्रता के बाद लिखी गई वो आधा गांव है। राजेंद्र यादव की रचना सारा आकाश है। वो उपन्यास जिसमें रईस, साहूकार, मदन मोहन की अंग्रेजी सभ्यता की नकल और अपव्यय की कथा है वो है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद के उपन्यासों का पात्र है कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। गोदान उपन्यास की नायिका है धनिया। खंजर नयन के रचनाकार अमृतलाल नागर। इलाचंद जोशी के उपन्यास जहाज के पंछी को आत्मकथात्मक श्रेणी में रखा जाता है। नागफनी का देश रचना है आधुनिक काल की। झांसी की रानी ऐतिहासिक है। और जैनिंद का वो उपन्यास जिस पर फीचर फिल्म बनी है त्यागपत्र। निर्मला उपन्यास जो है प्रेमचंद का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु। प्रेमचंद के उपन्यास गोदान का पात्र है गोबर। परती पर कथा रचना है रेणु की। नाचियो बहुत गोपाल उपन्यास अमृतलाल नागर का। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है मंगलसूत्र। कहे ईश्वरी फाग जो रचना है वो है मैत्रेयी पुष्पा का। अमृतलाल नागर ने अपने अग्निगर्भा उपन्यास में दहेज समस्या की ओर जो है संकेत किया है। उपन्यास विधा की रचना है राग दरबारी। शेखर एक जीवनी उपन्यास है मनोविश्लेषणवादी। प्रेमचंद का वो उपन्यास जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है वो है कायाकल्प। प्रेमचंद की परंपरा का उपन्यासकार यशपाल है। मनु भंडारी का राजनीतिक उपन्यास है महाभोज। रुकोगी नहीं राधिका की उपन्यासकार है उषा प्रियंवदा। अब यहाँ से हमारा कहानी विधा शुरू होगा तो उसे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे ही हिंदी से संबंधित इम्पोर्टेंट जो है रचनाएं वगैरह यहाँ पे उपलब्ध कराई गई। प्रीवियस के क्वेश्चन जो आए उनके सेट भी लगवाए गए, तो वहाँ से आप चैनल से हेल्प ले सकते हैं। बाकी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग दें, लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।